वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कराया यहाँ पे। तो कल रात को ये दिल्ली पहुंचा है, दिल्ली एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया। हरियाणा एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाने में सफलता हासिल की है। गिरफ्त में आया साहिल चौहान लंबे समय से फरार चल रहा था। विदेश में छिपकर यहां आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एसटीएफ के मुताबिक साहिल चौहान का संबंध कौशल चौधरी, बम्बिहा और भूपी राणा गैंग से रहा है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती जैसे गंभीर अपराधों के कुल 16 गंभीर मामले दर्ज हैं। साहिल 12वीं कक्षा के दौरान ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। भूपी राणा गैंग को ज्वाइन करते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसी गैंग के लिए उसने मोनू राणा पर कोर्ट परिसर में फायरिंग जैसी सनसनीखेज वारदात को भी अंजाम दिया था। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2024 में साहिल ने बेंगलोर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया और देश छोड़कर फरार हो गया। फरारी के दौरान वह ढाका, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया समेत कई देशों में रहकर अपनी पहचान छिपाता रहा। साहिल हाल ही में अपने पिता के डायलिसिस के सिलसिले में थाईलैंड पहुंचा था, जिसकी भनक एजेंसी को लग चुकी थी, जहां इंटरपोल की मदद से उसे ट्रेस कर डिपोर्ट कराया गया। विदेश में रहने के बावजूद उसने 2 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। वहीं पहचान छिपाने के लिए उसने बाली में करीब 1 साल तक फर्नीचर की दुकान भी चलाई। फिलहाल हरियाणा एसटीएफ साहिल चौहान से गहन पूछताछ कर उसके स्थानीय नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। उसी कड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक और बदमाश को डिपोर्ट करने में, जिसका नाम साहिल राणा अलेस साहिल चौहान। पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया। ये शहजादपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। 16 मुकदमे जो 2016 में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे यमुनानगर अम्बाला में जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो 2 गैंग्स थे, जो भूपी राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। उस पे ये भूपी राणा ग्रुप के साथ था और इसने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से शुरू की भूपी राणा से। फिर उसी साल 2016 में इसने और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं। उसके बाद 2 मर्डर भी किए हैं और रॉबरी केसेस भी है। टोटली इसके खिलाफ 16 केसेस हैं, जिसपे ये जो मोनू राणा पे इन्होंने कोर्ट में गोली मारी है, तो उसका एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसपे वो पैरालाइज हुआ था। तो उस केस में इसको सजा हुआ है 10 साल का। तो ये कन्विक्ट था। तो कन्विक्ट ये बाहर आया बेल पे, हाईकोर्ट बेल पे। तब ये 2024 में ये अब्रॉड भाग गया था। 3 लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने पासपोर्ट इशू करवाए हैं बेंगलुरु से। तो इसका पासपोर्ट को हमने इसी मार्च में 2026 में हमने इम्पोर्ट करवाया था और इसको फिर हमने इसके जो एनसीबी है न्यू दिल्ली में, जो सीबीआई में है, जो इंटरपोल का जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू आरसीएन वगैरह करवाई, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज करवाई। उस आरसीएन के बेसिस पे जब ये वहाँ पहुँचा है थाईलैंड में, और उसको गिरफ्तार वहाँ पे किया है, लेकिन वो अपने आप वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सही समय में हमें सेंट्रल एजेंसीज का भी हमें इंफॉर्मेशन आया, जो भी एजेंसी से इन चीज़ों में डील करते हैं, और पंजाब पुलिस का भी इंफॉर्मेशन आया है। ऐसे उनके पास, उनके सबसे पहले हमें पंजाब पुलिस का इंफॉर्मेशन आया कि ऐसे आपका जो वांटेड है वहाँ पे लगता है कि डॉजिंग कर रहा है, वहाँ पे वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वांटेड है, चेक कर लेना कौन है। वो बहुत है अहम इंफॉर्मेशन था, जिसके बेसिस पे हमने फॉलोअप किया और करने से ये पता चला कि ये साहिल चौहान है। बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, उन्होंने उनको डिपोर्ट कराया यहाँ पे। कल रात को ये दिल्ली पहुँचा है, दिल्ली एयरपोर्ट से इसको
गिरफ्तार किए हमने। तो गिरफ्तार करके आज लाए हैं और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे यमुनानगर में, रिमांड लेंगे। और ये कैसे 2 साल कैसे अब्रॉड घूमा, कई देश घूमा इसने। सबसे पहले इसने बाली ढाका पहुंचा था। ढाका से फिर बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, अंगोला, सो ये सारे देश घूम के फिर वापस ये इसके फादर का कुछ डायलिसिस होना था, उसके लिए उनके भी पासपोर्ट की रिन्यूअल करने की कोशिश कर रहा था। सो थाईलैंड इसलिए आए कि उसको फादर को वहाँ बुलवा लेंगे, डायलिसिस करवा लेंगे। और लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे ये पकड़ा गया। सो 1 साल इसने बाली में अपने फर्नीचर्स की दुकान भी चलाई। सो एक टाइम पे ये अंगोला से वो पोर्चुगल जाके डंकी रूट से वहाँ जाने के भी प्रयास किया था, लेकिन इसको वहाँ फ्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया। तो लेकिन उन्होंने पर जहाँ से आया बाबा वापस जाओ। सो ये वापस और यहाँ पे बाली आ गया था। सो ये फिर ये कल इसकी अप्रीहेंशन हुई है बैंकॉक से। तुरंत सभी की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज और सभी की मदद से हमने कल इसको डिपोर्ट करने में कामयाब हुए। इसको हम आज प्रोड्यूस करके रिमांड पे लेंगे। किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? हाँ जी, पुपी राणा गैंग से।